नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। इंसान की जरूरतें उसके जीवन में उसकी दिशा और उसकी गतिविधि को निर्धारित करती हैं। अब ये जरूरतें कितनी जायज और नाजायज होती हैं, इस पर उनके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटनाक्रम तय होते हैं। हाँ सर, मैंने फोन कर दिया, बस आती है सर। हाँ सर। फोन किसने किया? हाँ सर, मैंने किया। आई सर। ये देखिए सर, ये रूम है। तुम्हारा एक क्लाइंट था ना, नाम क्या था इसका? सर, रूम तो विवेक गरोडिया के नाम से बुक किया था सर। ठीक है, बाहर रुको। मैंने देखो बॉडी पे कोई आइडेंटिफिकेशन मिलता है क्या? सर, ड्राइविंग लाइसेंस मिला है, इस पर भी विवेक गरोडिया ही नाम है। मैंने बॉडी को देख के लगता है कि किसी चाकू जैसी धारदार चीज से इसको स्टैब किया गया है। सर, यह भी हो सकता है कि जिसने भी ये कत्ल किया है ये उसे अच्छी तरह से जानता हो, उस पर भरोसा करता हो और इसीलिए उसे इसने अंदर लिया हो। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम में भेजो और इसकी फैमिली को इन्फॉर्म। ओके सर। होटल में सीसीटीवी कैमरास तो होंगे ना? सारा फुटेज लो। सर, आप तो जानते ही ये होटल कैसा है सर। सर, दुनिया से छुपते छुपाते लोग यहाँ पे आते हैं सर। अब यहाँ पे भी सीसीटीवी लगाएंगे तो कौन आएगा सर? तुम्हें कब पता चला ये हुआ? सर, क्लाइंट ने रूम 3 बजे तक के बुक किया था। मैंने इन्फॉर्म करने के लिए फोन किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया सर, इसलिए मैंने वेटर को खिड़की से झांकने को कहा। यार, रूम बुक किया तो कोई लड़की भी आई होगी साथ में? सर, पहले तो कोई नहीं आया था सर, लेकिन बाद में एक 40-42 साल की औरत आई थी। कितने बजे आई थी वो? करीब 1 बजे के आसपास सर, और 1-1.5 घंटा रुकी थी सर। नाम क्या था उसका? सर, हम यहाँ पे किसी विजिटर का नाम नहीं पूछते सर। सर, लेकिन मुझे एक लगता है कि वो जो औरत आई थी खून इसी ने किया है सर, क्योंकि वो औरत जाने के बाद इस लड़के से कोई मिलने नहीं आया था सर। मैंने एक 22 साल के लड़के ने ऐसे होटल में रूम बुक किया, उससे मिलने के लिए आई एक 40 साल की औरत। कौन हो सकती है ये औरत? मुंबई पुलिस को एक 22 साल के लड़के की लाश एक ऐसे होटल के कमरे से मिली जहां अक्सर लड़के लड़कियां दुनिया की नजरों से छिपकर मिलते हैं, क्योंकि किसी न किसी रूप में समाज में उनके इस व्यवहार को उचित नहीं समझा जाता, इसलिए वो ऐसी जगहों का सहारा लेते हैं। लेकिन कई बार सिर्फ अनुचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ऐसी जगहों की शरण ली जाती है। क्या विवेक गरोडिया भी ऐसी ही किसी जरूरत के तहत वहां पहुंचा था? पर उससे मिलने तो एक औरत आई थी। क्या इस औरत के साथ विवेक का ऐसा कोई संबंध था जो समाज को स्वीकार नहीं होता? और क्या उसी अस्वीकृति का नतीजा था विवेक का कत्ल, या फिर वजह उससे भी ज्यादा भयानक थी? बस बस। ए हीरो, ए किधर जा रहा है? हाँ? चल पैसे निकाल फटाफट। हेलो हेलो मैडम, जल्दी नहीं चाहिए, सांप के साथ कुछ लोग हाथापाई कर रहे हैं यहाँ पे। क्या? फटाफट पैसे निकाल वरना बहुत मार खाएगा अभी। एक मिनट। पैसे दे रहा हूँ, मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, मैं इंतजाम कर रहा हूँ। अभी तेरा बहाना नहीं चलेगा, समझा? अपन को पैसा चाहिए, वो भी अभी का अभी। हाँ मैडम, बहुत हो गया तेरा बहाना। कोई बहाना। अरे क्या कर रहे हैं आप? छोड़े। तू कहा ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर। मैडम, आवाज नीचे करके बात कर, समझी? अपन पैसा लेने को आया है, वो भी खुद का। अरे तो हम हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं ना बराबर, तो प्रॉब्लम क्या है? और ये सब करने का क्या मतलब है? हाँ, तो इस महीने का इंस्टॉलमेंट किधर है? वो हम देखिए,
मेरे पास पैसे हैं। आप आपके किसी आदमी को ऊपर भेजिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट देती हूँ। नहीं चलो अप्पू नहीं चलता है, चलो। लेकिन आगे से याद रहे 21 तारीख मतलब 21, अपन को 21.5 भी नहीं मांगता, समझी? नहीं साहब, मैं नहीं मानता, मेरा बेटा किसी औरत के साथ ये नहीं हो सकता साहब। तो तुम्हारा बेटा उस बाजारो होटल में क्या बिजनेस मीटिंग के लिए गया था? अब मुझे ये नहीं पता वो वहां क्यों गया था। आप जिस औरत के साथ चक्कर की बात कर रहे हो ना, वो झूठ है साहब। साहब मेरे बेटे की गर्लफ्रेंड थी। नाम क्या है उसका? सर मेरा नाम सुहानी राउत है। मेरा और विवेक का 1 साल से अफेयर था। हमारा काफी सीरियस रिलेशनशिप है और इसके बारे में हम दोनों के परिवार वालों को पता है। विवेक का किसी 40 साल की औरत के साथ भी अफेयर था क्या? नहीं सर, बल्कि कल होटल में मैं उसके साथ थी। कितने बजे? सुबह 11 बजे। और वहां से निकली कब? तकरीबन 12:30 बजे। मैं और विवेक अक्सर उस होटल में जाया करते थे। क्यों? वो सर, ठीक है, फिलहाल जा सकती हो। अगर जरूरत पड़ी तो पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। क्या कर रहे हैं आप? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अमृता, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं ऐसा मत करिए। अपने साथ साथ मेरे तुम्हारी और नैना की जिंदगी नर्क बना रखी है। अमृता, मुझे कुछ भी दे दो, जहर दे दो, मुझे मार डालो, मैं जिंदा रहने के लायक नहीं हूँ। नहीं प्रकाश, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। तुम कब तक और क्यों मेरे लिए ये सब करती रहोगी? कब तक मेरे लिए बेइज्जत होती रहोगी? कब तक मुझे बचाती रहोगी अमृता? जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तब तक। कुछ ठीक नहीं होगा अमृता। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। टेंशन मत लो। और मैं ये सब सिर्फ आपके लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ। देखिए, पति पत्नी तो सुख दुख के साथ ही होते हैं ना। हाँ, तो मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? हाँ? अभी जो भी होगा ना, हम दोनों साथ में फेस करेंगे। हाँ, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। मैं आपको कभी नहीं। उस औरत को 1 बजे तुमने होटल में आते हुए देखा, लेकिन उससे पहले वो लड़की आई, उसे नहीं देखा? सर लेकिन उस औरत के पहले वहां कोई लड़की आई नहीं थी। अच्छा, जब वो लड़की खुद बोल रही है कि 11 बजे वो होटल में आई थी, तो तू मना क्यों कर रहा है? चल बता, झूठ क्यों बोल रहा है? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? सर हो सकता है मैं 1-2 मिनट के लिए इधर उधर हो गया होगा और उस वक्त वो लड़की आई होगी और मैं उसे नहीं देख पाया। सर उस लड़की को नहीं देखा, औरत को तो देखा था ना? हाँ सर। उसका हुलिया बता। एक्सक्यूज मी, ये विवेक गरोड़िया का रूम नंबर कौन सा है? क्या हुआ? ये लड़की मेरा फोन तक नहीं उठाती, रात भर घर नहीं आई वो। मुझे तो डर लग रहा है कहीं। अमृता, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? परेशान मत हो, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये तो अमृता महाडिक है, विवेक की ट्यूशन टीचर। विवेक पिछले 1 साल से इससे ट्यूशन ले रहा था। नैना, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो नैना। अरे भाई साहब, कौन हो आप और क्यों शोर मचा रहे हो?
मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ। मुझे मालूम है कि वो है अंदर, पर वो दरवाजा नहीं खोल रही है। सॉरी। ठीक है। नैना, क्या आप विवेक गरोड़िया को जानती हो? हाँ, वो मेरा स्टूडेंट है। पिछले 1 साल से वो मुझसे ट्यूशन ले रहा है। आप उसे आखिरी बार कब मिली थी? क्या हुआ सर, आप मुझसे ये सब सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि विवेक का खून हुआ है। क्या? नैना, बेटा मेरी बात सुनो, प्लीज मेरे साथ घर चलो। कितने दिन हुए तुम घर नहीं आई हो, हमें तुम्हारी चिंता हो रही है। प्लीज ये चिंता मिंता करने का नाटक बंद कीजिए। आपको पता है मैं आपके साथ घर नहीं जाऊंगी, फिर ये नाटक करके किसको दिखा रहे हो आप? क्या चाहिए क्या आपको मुझसे? समझिए, क्या चाहिए आपको? ये चाहिए ना आपको, ये लीजिए। हाँ, मैं गई थी उससे मिलने, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी और वो मुझे मदद कर रहा था। पैसों की मदद? जी। क्यों? क्योंकि हमारे शारीरिक संबंध है। नैना, बेटा मेरी बात। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? हाथ कैसे लगाया मुझे? क्या कर रही हो बेटा, चिल्ला क्यों रही हो तुम? हाथ कैसे लगाया मुझे? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? दादा, ये आदमी रोज मुझे परेशान करता है, परेशान करके रखा है इसने मुझे। नैना, क्या कह रही? आप प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज। अरे शर्म नहीं आती तुझे? ये तेरी बेटी की उम्र की है। अरे भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। चुप बे। अरे एक मिनट, अरे एक मिनट दीदी, आप लोग गलत समझ रहे हो, वो मेरी बेटी है। हम अच्छी तरह जानते हैं, जब मार पड़ती ना तो माँ बहन बेटी याद आती है। भाई साहब एक मिनट, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरी पत्नी है और ये मेरी बेटी है नैना। दीदी ये देखिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे नैना कहाँ? नैना! विवेक आपको कब से पैसे दे रहा था? 6-8 महीने से। पहले तो मुझे लगा कि वो मेरी हालत देखकर सचमुच में मेरी मदद कर रहा है, फिर बाद में मुझे उसके इंटेंशंस पता चले जब वो अपनी मदद की कीमत मांगने लगा और वाहियात फरमाइश करने लगा। पैसों का इंतजाम हुआ? हाँ, हो गया। ये लीजिए। थैंक यू विवेक, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे बचा लिया। तुम्हें पता नहीं कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। तुम 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ और ये पैसे भी अंदर रख देती हूँ। हाँ तो सुनिए, मैंने अगर आपको बचाया तो रिटर्न में मुझे कुछ मिलना चाहिए ना? हाँ बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें? वो मुझे आपको बिना कपड़ों के देखना है। क्या तुम पागल हो गए? तुम्हें याद है ना कि मैं तुम्हारी टीचर हूँ। हाँ तो मैं आपको ट्यूशन फीस देता हूँ ना, मेरे पापा की कमाई हुई रकम दे रहा हूँ, तो इतना तो हक बनता ही है। तुम पागल हो गए हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो पापा को बताना पड़ेगा ना कितनी बड़ी रकम किसको दे रहा हूँ। ठीक है, जाता हूँ मैं। प्लीज उतारिए ना, मुझे देखना आप कैसे दिखते हो। उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया और मैं मना भी नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे परिवार को बचाने के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी।
उसके बाद उसकी हिम्मत और बढ़ गई और जब वो पैसे देने आया तो हाँ, आज सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। मुझे वो सब चाहिए जो तुम अपने पति को देते हो। और उस दिन उसने मेरे साथ में मैं मना भी नहीं कर पाई क्योंकि अगर वो पैसे देना रोक देता तो मेरा परिवार सड़क पर आ जाता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। सर वो औरत झूठ बोल रही है। मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता था। वो ऐसा इंसान नहीं था सर। पता नहीं औरत क्या चाहती है कि वो ऐसी घटिया कहानी उसके बारे में बता रही है। सर, मैं अमृता माड़ी को पुलिस स्टेशन लेकर आया हूँ। अमृता कहाँ है वो? कहाँ है वो? छोड़िए, तुम्हें मार दूंगा जान से मारूंगा। और इस बेटे को खा गई है तू। अब तू बदतमीजी करती है। दो कौड़ी की औरत चुप नहीं, ये धंधा करती है। सही ट्यूशन क्लास में धंधा करती है। चुप। विवेक के पिता का कहना है कि तुम झूठी कहानियां सुना रही हो। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रही। और ऐसी कहानी क्यों बनाऊंगी जिसमें मैं खुद बदनाम हो रही हूँ। आपको यकीन नहीं होता है तो आप मेरे पति से पूछ लीजिए, वो सब जानते हैं। और मेरी बेटी वो भी सब जानती है, इसलिए वो मुझसे नफरत करती है और इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती वो। तुम्हारे पति है कहाँ? जरा बुलाओ ना। सर वो मेरी बेटी को ढूंढने गए थे, अभी तक घर नहीं लौटे। मैं जानती हूँ सर कि मेरी बेटी मेरी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन मैंने ये सब अपने परिवार के लिए किया है। मैं अपने पति को उन वसूली वालों से मार खाते हुए नहीं देख सकती और पैसों के लिए कोई मेरी बेटी की इज्जत उछाले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनिए जी पुलिस सब इंस्पेक्टर मालवाड़ी पुलिस स्टेशन राजन मानी और ये लेडी कांस्टेबल मीता सावंत। मुझे आपसे अमृता महाडिक और उनके फैमिली के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। पूछिए, क्या पूछना है? ये अमृता और उनके फैमिली के बीच में पैसों से लेकर कुछ अनबन चल रही थी क्या? शुरू में तो नहीं, जब माडिक भाई साहब एक कंपनी में नौकरी कर रहे थे सब कुछ अच्छा चल रहा था और फिर उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया रेडीमेड गारमेंट का और भगवान की दया से वो भी अच्छा चल रहा था। जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब प्रकाश भाव को ये पता चला अचानक कि उनकी माँ को कैंसर है। पैसा पानी की तरह बहा दिया उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए और बैंक वालों ने उनकी दुकान को सीज कर दिया। लेनदार भी घर पर आके हंगामा करने लगे और उनकी माँ का भी देहांत हो गया जिनके लिए उन्होंने ये सब किया। बेचारे भाई साहब पूरी तरह टूट गए थे और बीबी बच्चों को ट्यूशन देके घर चला रही है और सर पे इतना सारा कर्जा भी है। नैना कहाँ? आई नहीं आपके साथ? सुनो ना, कहाँ है वो? अगर मिलती तो उसे ले आता, मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। झूठ बोल रहे आप। हमेशा की तरह आज फिर से उसने आपकी बेइज्जती की होगी, आपके मुंह पर थूका होगा। बेटा ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? तुम अभी मेरे साथ घर चलो। घिन आती है मुझे तुमसे। तुम्हारे साथ घर जाने से अच्छा मैं मर जाऊं। आप दुखी मत होइए, आप मत रोइए, सब मेरी गलती है। मेरे गलत फैसले का नतीजा है कि नैना आपसे इतनी नफरत करती है। इस परिवार को बचाने के लिए मैंने अपने आप को गिरा दिया। ऐसा बचा नहीं पाई। क्या करूं? ऐसा क्या करूं कि सब कुछ मेरे से ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए। सर ये देखिए, इन पेपर्स के मुताबिक पिछले 1 साल में विवेक ने अमृता को पूरे 9 लाख रुपए दिए। इसका मतलब अमृता सच बोल रही है। कोई ऐसा है जिसे अमृता और विवेक का ये रिश्ता पसंद नहीं था और इसीलिए उसने विवेक को मार दिया। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है सर? अमृता का पति या उसकी बेटी भी हो सकता है।
क्योंकि अमृता के मुताबिक उन दोनों को इस रिश्ते के बारे में मालूम था, या फिर विवेक के घर वाले जो अपने बेटे की धोखाधड़ी और समाज में बेइज्जती से नाराज थे। विवेक की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। चूंकि विवेक उसे धोखा दे रहा था, हो सकता है उसने आवेश में आके विवेक को मार दिया हो। हेलो, प्रकाश, छोड़ दो हमारी इस हालत का अगर कोई जिम्मेदार है तो तुम नहीं, मैं हूँ। मैं तुम लोगों को कभी कोई खुशी नहीं दे पाया, मैं तुम्हारा सहारा नहीं बन पाया। मेरी वजह से तुम्हें खुद को मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मरने दो। किसने कहा आपसे आपने हमें सुख नहीं दिया? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अभी ना हमारा वक्त बुरा चल रहा है, इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है। सब ठीक हो जाएगा, मैं कह रही हूँ ना आपसे। सर मैं इसी एरिया में अपने रूटीन राउंड पे था। यहाँ पे पब्लिक जमा हुई थी, आकर देखा तो डेड बॉडी मिली। माने चेक करो, सगळीकडे बघा जरा। सर, बॉडी के पास ये पर्स मिला है जिस पर आशीष कनौजिया नाम लिखा है और एड्रेस भी है, और पर्स में कुछ कैश भी है, साथ में मोबाइल भी मिला है। और उसके हाथ पे सोने का ब्रेसलेट भी है। मतलब ये मर्डर चोरी या लूटपाट के इरादे से नहीं हुआ। चेहरे को पत्थर जैसी किसी भारी चीज से कुचला गया और बॉडी की हालत देख के लगता है कि मर्डर कुछ घंटों पहले ही हुआ है। इस एड्रेस पे वेरीफाई करूँ ये आशीष कनौजिया है या नहीं। ओके सर। पोस्टमार्टम ला पाठवा। नैना, 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 मुझे तुमसे बात करनी है। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखो, तुम्हें मुझे जितनी गालियां देनी ना दो, जितनी नफरत करनी करो, लेकिन आज के बाद अगर तुमने अपने बाबा के साथ बदतमीजी से बात की ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये समझी? तो तुमने मुझे पहले ही मार दिया है, जिस दिन तुम्हारे लालची होने की वजह से मेरा रेप हुआ। किसने किया ये सब? मुझे यकीन हो गया तो सब तुमने ही कराया था। पैसों के लालच में अपने फायदे के लिए तुम मुझे बेच भी सकती है। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया। हम दोनों मिलकर ना धंधा करते हैं, खूब पैसे कमाएंगे, फिर शायद तुम्हारे पैसों की भूख शांत हो जाए। ऐसे भी अब हम दोनों की इज्जत तो रही नहीं है, यही सब करते हैं। और ये जिम्मेदार माँ होने की और बीवी होने का नाटक ना बंद कर दो। सर, ये आशीष कनौजिया तो विवेक का कजिन निकला, उसके मामा का लड़का। मतलब एक ही फैमिली में एक के बाद एक दो लड़कों का खून हुआ है। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों मर्डर्स का रीजन भी इन्हीं के घर में हो। मजबूरी, जरूरत, लालच, नफरत चारों तरफ अपने पैर पसारे थी। हर कोई किसी न किसी गर्त में लिपटा था। कौन जुल्म सह रहा था, कौन जुल्म कर रहा था, कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता था। एक ही परिवार में हुए दो कत्ल क्या पुलिस की मुश्किल को आसान करने वाले थे, या फिर ये केस और पेचीदा होने वाला था? क्या इन दोनों ही हत्याओं की वजह और हत्यारा कोई एक ही था, या फिर ये दोनों हत्याएं अपना अलग अलग कारण लिए हुए थी? मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। अगले महीने हम 1 लाख रुपए कैसे भरेंगे? तुम्हें अपनी बेटी से ज्यादा पैसों की चिंता हो रही है। मुझे पैसों से ज्यादा ये टेंशन हो रही है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो हमारे साथ क्या करेंगे? ये सब उस विवेक का किया धरा है। अरे ना, मेरा बेटा तो कभी ऐसा था ही नहीं साहब। आशीष भी विवेक के साथ ट्यूशन जाता था। विवेक बहुत कोशिश करता था साहब मेरे बच्चे को अपने साथ ले जाने की, मगर मैंने कभी भेजा नहीं। मैं पूरी कोशिश करता था कि आशीष विवेक से दूर रहे, वरना
वरना वो शुरू से ही अपने जैसा बना लेता था उसे। बना लेता मतलब? सर मेरा विवेक उस आशीष जैसा आवारा नहीं था। आशीष ने उसे चोरी चकारी सिखाई थी और तब से शुरू हुआ था जब आशीष ने विवेक के स्कूल में एडमिशन ली थी। उसके बाद अच्छे नंबर लाना तो दूर, विवेक का पास होना मुश्किल हो गया था सर। सर दोनों फैमिली एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। माने ऐसे केसेस में अक्सर ऐसा होता है, ऐसे वक्त पे इन्फॉर्मेशन घर से नहीं बाहर से निकालनी पड़ती है। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते ना, कॉलेज में इंक्वायरी करो। ओके सर। सर वो दोनों तो एकदम बेस्ट बडी थे, अच्छे बुरे सारे काम साथ ही करते थे। क्या तुम लोग बता सकते हो कि दोनों को बिगड़ने में किसका हाथ है? अब हम कैसे बताएं किसने किसे बिगाड़ा? सर लेकिन एक बात, पैसे बहुत उड़ाते थे। मैंने आशीष के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन निकलवाऊं। हो सकता है कि इनके साथ में किए हुए क्राइम्स और कुछ गंदी आदतों की जानकारी इससे हाथ लगे, जिनका इसके कत्ल से कोई संबंध नहीं। ओके सर। सर आशीष के कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक आशीष भी अमृता के कांटेक्ट में था, जबकि वो उसका स्टूडेंट भी नहीं है। माने इसका मतलब ये बेस्ट बडीज और अमृता मिलके कुछ और ही खिचड़ी पका रहे थे। और एक बात सर, अमृता ने हमसे कहा कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जब भी हम उसके घर पर गए वो कभी दिखाई नहीं दी। माने इसका मतलब यहाँ एक नहीं कई एंगल्स हैं। जरा पता करो अमृता की ये बेटी कहाँ है और अमृता का आशीष से क्या वास्ता। सब मैं आशीष को जानती तक नहीं थी, विवेक ने मुझे आशीष से मिलवाया। किस लिए? उसने तो तुम्हारे पास से कभी ट्यूशन लिया भी नहीं था। फिर? ट्यूशन के लिए नहीं सर, वो एक्चुअली विवेक ने कहा कि उसके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उसने आशीष को मुझसे मिलवाया। मतलब ये कि अब आशीष मुझे पैसे देगा और उसके बदले में मैं उसके साथ भी। थैंक गॉड तुम आ गए। सुबह से रिकवरी एजेंट के फोन आ रहे थे, तो मुझे जल्दी से पैसे दे दो। ये कौन है? ये मेरा कजिन है आशीष। वो एक्चुअली मेरे पास इस बार पैसे नहीं थे, तो मैंने इसे कहा आपकी हेल्प करने के लिए। ये रेडी है, लेकिन क्या? उसे भी बदले में आपसे कुछ चाहिए। पागल हो गया? जो बात सिर्फ हम दोनों के बीच में थी तुमने इसे क्यों बता दी? अरे मैंने बताया नहीं, मुझे बताना पड़ा। आपको पैसे की ज़रूरत थी और सिर्फ उसी के पास पैसे थे। देखो अभी वो रेडी है, वो पैसे लेकर आया, भी आपके ऊपर। आपको पैसे चाहिए तो उसकी बात मानने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। उसके पैसे के बदले में मैं उसे वो सब कुछ देती थी जो वो चाहता था। आशीष ने तुम्हें कितने पैसे दिए? 1 लाख रुपया? आशीष उसे क्यों देगा 1 लाख रुपया? है कौन ये अमृता और क्या समझती क्या आपने आपको? और ऐसी झूठी कहानियां क्यों बना रही है? उसने इतनी रकम निकाली होती तो मुझे पता नहीं चलता। साहब बकवास कर रही हो। साहब आप जब चाहे मेरा अकाउंट डिटेल चेक कर सकते हैं, 1 रुपया भी इधर का उधर नहीं हुआ है। सर हमने आशीष के फैमिली मेंबर्स के अकाउंट डिटेल्स चेक किए, लेकिन उनके अकाउंट में ऐसा कोई भी अमाउंट एक्सेस नहीं हुआ है। तो अमृता झूठ बोल रही है, लेकिन क्यों? उसके पास झूठ बोलने का क्या मकसद है? जरा उस पर नजर रखो और उसकी बेटी की भी इंक्वायरी करो। ओके सर। नैना बेटी और अमृता मैडम के बीच का रिश्ता बहुत अच्छा था, जैसे एक माँ और बेटी के बीच में होता है वैसे। अच्छा था मतलब? कुछ महीने पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अचानक जैसे गायब हो गई हो। साहब ये जो लड़की जा रही है ना, उसका नाम मयूरी है, नैना की सहेली है। आप उससे पूछिए, उसे सब पता होगा। तुम नैना की दोस्त हो ना, नैना के बारे में कुछ बता सकती हो? नैना बहुत अच्छी लड़की थी सर, बहुत होशियार थी, पर अचानक 5-6 महीने पहले उससे क्या हो गया पता नहीं, उसने कॉलेज आना छोड़ दिया था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत डिस्टर्ब रहती थी सर। डिस्टर्ब रहती थी? किस वजह से? उसकी माँ के वजह से, पर क्यों ये पता नहीं। अच्छा नैना जहाँ रहती है उसका एड्रेस तो पता होगा ना? तुझे पता है
एक नाबालिग लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना और उसे अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना, ये कानूनन जुर्म है। सर मैंने उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि वो खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ आई थी। एक दिन मैं घर जा रहा था तो सर क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, कोई नहीं मिला, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो। थैंक यू। मैं आपको कहाँ ड्रॉप कर दूँ? जहाँ आपका मन करे। आपके घर चले। सर एक तो वो खुद मुझे प्रोवोक कर रही थी और दूसरा मैं नहीं जानता था कि वो अंडर एज है। अब आप ही बताइए सर, इसमें मेरी क्या गलती है? तेरी गलती यह है कि तू एक घटिया इंसान है जिसका कोई दीन ईमान नहीं है। एक लड़की जो अपने माँ बाप से नाराज थी, उसकी परेशानियां जानने की बजाय तूने उसका फायदा उठाया। अब ये बता, नैना कहाँ है? सर मुझे नहीं पता वो कहाँ है, क्योंकि वो कल रात से वापस नहीं आई है। माने नैना का मोबाइल ट्रैकिंग पे डालो। ओके सर। हम हमारी जिम्मेदारी समझते हैं सर, लेकिन जिस तरह से नैना ने अपने बाबा को बेइज्जत करना तय कर लिया, उसका ये लाइफस्टाइल हमें सजा दे रहा है। वो ये समझने के लिए तैयार ही नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया है वो अपनी खुशी के लिए नहीं किया है, बल्कि मजबूरी में किया है ताकि मेरा परिवार बच सके। आपकी मजबूरियों के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं। फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि नैना अगर यहाँ नहीं आई तो कहाँ गई? हेलो, क्या सर? आप लोगों को अभी हमारे साथ चलना होगा। अमृता का वो एक फैसला जो उसने अपने परिवार की सलामती के लिए लिया, वो उसके परिवार के लिए विनाशकारी साबित हुआ। देखिए, नैना की मौत किस तरह हुई ये तो हम अभी आपको नहीं बता सकते। मेरा मतलब है सुसाइड या फिर एक्सीडेंट या... अब ये सब पता करके हमें क्या मिलने वाला है? हमारी बच्ची तो हमें वापस नहीं मिलेगी और ना ही हमारी खुशियां। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, लेकिन गलत समझौते मुश्किलों को कड़ा कर सजा सुना देते हैं। पुलिस के सामने अब एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 सवाल खड़े थे। ये कत्ल क्यों हो रहे थे? क्या इनका आपस में कोई संबंध था या फिर हादसों की ये कड़ी सिर्फ एक इत्तेफाक थी? पर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी जाया नहीं जाती, और पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जो शायद उनकी मेहनत को सही दिशा दे सकता था। सर, विवेक के पिता गोविंद का और एक नंबर है जो उसकी सौतीली मां यूज करती है। आशीष के मोटर स्पॉट के बिल्कुल करीब इसका लोकेशन दिखाई दे रहा है। सर, कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से विवेक की सौतेली मां और आशीष के बीच में लगातार बातें हुआ करती थी। और एक बात सर, ये मोबाइल आशीष का है। इसमें से कुछ एप्लीकेशंस पासवर्ड डाल के सिक्योर किए गए थे। हमारे आईटी डिपार्टमेंट ने इसके पासवर्ड क्रैक किए। और सर ये देखिए, इसमें एक तस्वीर मिली है। क्या है ये? आशीष के मोबाइल में तुम्हारी ऐसी तस्वीर है? और एक बात बताओ, आशीष के मर्डर स्पॉट के पास तुम्हारा मोबाइल कैसे? तुम समझ चुके हैं कि तुम्हारे और आशीष के नाजायज संबंध थे। अब सीधे सीधे बताओगी या अपने तरीके से बुलवाएं? हाँ सर, थे मेरे नाजायज संबंध आशीष के साथ, पर मैं क्या करती? विवेक के पिता से ना तो मुझे प्यार मिल रहा था ना ही सुख। मामा मामी ने जबरदस्ती मेरी उनसे शादी करवा दी थी, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और फिर ये आशीष आए दिन मुझसे पैसे मांगने लगा। मैंने इसे पैसे दिए भी, लेकिन फिर एक दिन मुझे पता चला कि ये मेरे दिए हुए पैसे उस टीचर पर खर्च करता है। तो सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और उसी दिन मैं आशीष से बात करने गई। मैंने कहा, तुझे अमृता और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। तो मुझे पैसे देती हूँ क्योंकि उसके लिए वो सब मैं करता हूँ जो वो मामा नहीं करता है, और इन पैसों को लेकर मैं क्या कर दूँ तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझे? मतलब है, मुझे हर बात से मतलब है। और हाँ, अगर मुझे धोखा दिया ना, बहुत पछताओगे। अब भी चल निकल यहाँ से। हाँ, मैं बोल दूंगा मामा को कि मेरी मामी क्या चीज है, फिर न घर की रहेगी और न घाट की, समझे?
मुझे ठरकी बोलता है, मेरे टुकड़ों पर पलता है, मुझे ठरकी बोलता है। अब ये बता, विवेक को क्यों मारा? मेरे यकीन मानिए सर, विवेक के मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं उस दिन घर पर थी, आप चाहे तो मेरे घर के आसपास की औरतों से पूछ लीजिए। मैंने उसे नहीं मारा सर, नहीं मारा मैंने उसे। जैसे ही कोई अपनी आंखें बंद करके अपने जमीर को मारकर मौका परस्ती की तरफ कदम बढ़ाता है, उसके गुनहगार बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्योंकि जो लोग नैतिकता को भुलाकर सिर्फ अपने सांसारिक सुखों के लिए जीने लगते हैं, अक्सर उनका अंत भी ऐसा ही होता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि किसी भी गलत राह पर कदम बढ़ाने से पहले इंसान को 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये मानसिकता सिर्फ एक नहीं बल्कि कई लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। और यही हुआ था आशीष और विवेक के साथ। नई नई परतें खुल रही थी, लेकिन ये सवाल अब भी बाकी थे कि आखिर विवेक का कत्ल किसने और क्यों किया था, और नैना का जो कत्ल हुआ था वो कोई हादसा था या फिर उसने सुसाइड किया था। ये जानने के लिए पुलिस ने सभी तथ्यों को शुरू से जांचने का फैसला किया। सर, विवेक की बॉडी जिस होटल में मिली, उस होटल का मालिक विवेक के पिता का दोस्त है। मतलब ये हो सकता है कि विवेक के वहां आने जाने और उसके अमृता के साथ के रिश्ते की खबर उसको लगातार मिलती हो। माने कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे से तंग आके बाप ने उसे मरवा दिया। जिस दिन विवेक का खून हुआ, गोविंद के मोबाइल की लोकेशन होटल की थी क्या? नहीं सर, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गोविंद ने अपना फोन जानबूझकर घर पर छोड़ दिया हो। होटल के मालिक और मैनेजर को उठा लो। मैं मानता हूँ कि मैंने ही गोविंद को बताया था कि विवेक हमारे होटल में आता है, लेकिन सर हमने किसी का खून नहीं किया और न ही किसी को मदद की, और न ही हम जानते हैं कि गोविंद ने खून किया है या किसी से करवाया है। हम सच बोल रहे हैं साहब। माने विवेक का मोबाइल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क और वो सारी चीजें जो उसके कमरे से बरामद हुई लेके आओ। एक बार फिर से सब कुछ बारीकी से देखना होगा, कहीं हम कुछ मिस तो नहीं कर रहे। ओके सर। पैसे किधर है? अपन ने बोला था ना, एक भी दिन लेट नहीं मांगता। हाँ मैं जानता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश गई तेल लेने। पैसे निकाल अभी कभी, वरना मैं तेरी जान निकाल दूंगा इधर ही। भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? हमारे पास पैसे नहीं है, आप ही बताइए हम क्या करें। इन्हें कुछ मत कीजिए प्लीज। आपको मेरे साथ जो करना है कीजिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अपन को 10,000 नहीं 18 लाख रुपए लेने का है। कितना? 18 लाख। और वैसे भी तेरी तो 10,000 की भी औकात नहीं है। चल, अपन तेरे को एक दिन का और टाइम देता है, इंतजाम करके रख, वरना अपन इंतजाम करेगा ना बहुत महंगा पड़ेगा तेरे को, समझा? हाँ। एक दिन का टाइम। माने मैं कह रहा था ना, हम कुछ मिस कर रहे हैं। बुलाओ उसे और दिखाओ ये वीडियो। सब मैं जानती कि विवेक नहीं नैना कर रेप किया। चल प्लीज 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 मुझे जाने दो, प्लीज। रो क्यों रही है? हाँ? जिस तरह तेरी माँ को पैसे दिए इस चीज के, तेरे को भी दे दूंगा। देखना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मैं सबको बता दूंगी कि तूने मेरे साथ क्या किया। जा जा और बता। अगर तू बताएगी ना तो मैं दिखाऊंगा। पता है क्या? ये नहीं। सबसे पहले तेरी माँ को दिखाऊंगा। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई यार? जा, लेकिन अपना और अपनी ये बेटी का वीडियो लेते जाना, ताकि पुलिस को भी तो मालूम पड़े कि तूने कितने पैसे लिए मेरे साथ सोने के। और तुम उसकी धमकी से डर गई। पुलिस के पास आने की बजाय तुम दोनों पति पत्नी ने मिलकर उसे ही मारने का प्लान बना डाला। नहीं सर, हमने उसे नहीं मारा। हम उसे क्यों मारेंगे? वो तो हमें पैसे देता था, हमारा कर्जा उतरता था उससे। हम ऐसा क्यों करेंगे? आप उसकी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं पूछते?
मुझे वो लड़की समझ में ही नहीं आती। कोई भी लड़की विवेक जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती? वो इतना डोमिनेटिंग है, औरतों को जूती की तरह इस्तेमाल करता है, यूज करता है उन्हें। कोई भी उसके साथ खुश नहीं रह सकता। सर, हमने सुहानी का सारा कच्चा चिट्ठा निकाल लिया है। जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन उसने अपने क्रेडिट कार्ड से एक नाइफ और एक सीढ़ी खरीदी। ये माल जहां से खरीदा गया वहां के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि उसने और एक लड़के ने मिलकर वो सीढ़ी टेम्पो में डाली और वहां से निकल गए। टेम्पो का नंबर मिला? हाँ सर, वो टेम्पो राहुल के नाम पर ही रजिस्टर्ड है और ये राहुल वही है जो सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। और ये राहुल सुहानी का कजिन ब्रदर भी है। सर, जिस होटल में विवेक का मर्डर हुआ वहां से कुछ ही मीटर दूरी पर राहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। शायद उसी नाइफ से ये खून हुआ होगा। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि उन्होंने सीढ़ी क्यों खरीदी। हाँ सर, उस दिन रूम में झांकने के लिए हमने यही सीढ़ी यूज की थी। पर सर, ये हमारे होटल की सीढ़ी नहीं है। सर, हमें लगा कि उस दिन जो प्लम्बर यहाँ पे काम करने आया था उसकी रह गई होगी सर। बोलो, क्यों मारा विवेक को? विवेक ने मुझे बिना बताए हमारा इंटीमेट मोमेंट का वीडियो बना लिया था और मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि मुझे आशीष के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो ये वीडियो सबको दिखा देगा। का जब मन करता मुझे यूज करते, दिन रात कभी भी। तंग आ गई थी सबसे। फिर मैंने राहुल की मदद से विवेक को मार दिया। कौन है? काश तुम बच्चे ये समझ पाते कि जिसे तुम आसान रास्ता समझते हो वो मुश्किल और जेल ले जाने वाला है। अगर तुमने वक्त पे पुलिस की मदद ली होती तो न सिर्फ विवेक को उसके किए की सजा मिलती, बल्कि तुम दोनों को अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे नहीं काटनी पड़ती। पुलिस ने आशीष और विवेक के कत्ल की पहेली तो सुलझा ली थी, लेकिन नैना की मौत एक रहस्य बनकर रह गई थी, क्योंकि यह नहीं पता चल पाया था कि उसका कत्ल हुआ था या यह कोई हादसा था या फिर उसने आत्महत्या की थी। और ना ही उसे बलात्कार और उसकी मौत के लिए इंसाफ मिल पाया। अमृता और प्रकाश ने अगर अपनी मजबूरियों की वजह से गलत रास्ता नहीं अपनाया होता तो नैना शायद आज जिंदा होती और एक खुशहाल जिंदगी जी रही होती। सुहानी और राहुल को विवेक के कत्ल के लिए और पूनम को आशीष के कत्ल के लिए गिरफ्तार किया गया। ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं और पुलिस चार्जशीट फाइल करने की तैयारी कर रही है। जिंदगी का दूसरा नाम संघर्ष है, इसलिए इसके सामने कभी हथियार न डालें, बल्कि बेहतर कल और बेहतर जिंदगी के लिए संघर्ष करें और किसी भी हाल में किसी भी रूप में जुर्म के भागीदार ना बने और कोशिश करें कि कोई और भी इसका शिकार ना हो। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।